हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 साइंस का जो है उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? आपको कई बार आपसे लगा है कि हम कपड़े से क्यों नहीं बना देते किसी गिलास को, ठीक है, जिसमें हम पानी पीते हैं। रिकॉल करिए एक्सपेरिमेंट्स को विद द पीस ऑफ क्लॉथ। हमने जो चैप्टर 3 में पढ़ा था कि हमने कपड़े के अंदर पानी डालने की कोशिश की थी। और ये ध्यान रखिए कि वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम गिलास को, यानी कि टम्बलर वैसे हम गिलास बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, हिंदी में, लेकिन वैसे टम्बलर बोला जाता है उसको। तो उसको हम जनरली लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली? क्या ये बहुत सिली सी चीज़ नहीं होगी, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर हम टम्बलर को क्लॉथ का बनाएं? अब हमको पता है कि क्लॉथ के अंदर तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू लिक्विड नीचे बह सकता है। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक। अब हमें टम्बलर बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होगी जिसमें से पानी गिरे ना। दैट विल बी ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और ऐसी कुछ चीज़ें जो कि पानी को होल्ड कर पाएँ, पानी उनमें से होकर गिर ना जाए। इसी तरीके से ये बहुत समझदारी वाली चीज़ नहीं होगी कि हम पेपर जैसी चीज़ों से खाने वाले बर्तन बनाएं, क्योंकि पेपर तो जल जाता है। अगर हम खाने बनाने वाले बर्तनों की जगह हम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो पेपर जैसी होंगी तो वो भी जल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा खाना क्या बनेगा, ऊपर से आग और लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि किस मटेरियल से बनी चीज़ों को हम किस यूज़ में लेकर आएँ। फिर हम ये देखते हैं कि दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑफ इट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हम कौन सा काम करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा हो। और मटेरियल डिसाइड करने के लिए हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखनी होंगी। ठीक है, और क्या पर्पज़ है हमारा, जिस पर्पज़ के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की पढ़ेंगे कि दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, सम प्रॉपर्टीज़। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब देखने में कैसा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड्स क्या, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो आयरन से अलग दिखती है। ठीक है, आयरन क्या होती है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी उनके बीच में हो सकती है, आयरन में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, जो कि वुड में नहीं होती। ठीक है, तो देखने से भी हमको पता चल जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, क्या है। अब हम इसको समझते हैं एक्टिविटी 3 से। कुछ पीसेस कलेक्ट कीजिए अलग अलग मटेरियल्स की, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। क्या इसमें से कुछ शाइनी नज़र आती हैं आपको? कुछ चीज़ें शाइनी, जो चमकने वाली चीज़ें, उनको अलग कर लीजिए। आप देखिए कि टीचर कट्स ईच मटेरियल इंटू 2 पीसेस एंड लुक एट फ्रेशी कट सरफेस। अब देखिए, जो भी चीज़ आपने इकट्ठी की उसको काटिए, और काटने के बाद जो नई चीज़ निकल कर आएगी अलग से कट वाली जगह से, उसको देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस, जहाँ से काटा गया है उस सरफेस में सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। उसमें से कुछ जो चीज़ें इसमें से थी वो शाइनी नज़र आएंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप अपने शाइनी मटेरियल्स वाले ग्रुप में रख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो शाइन और लस्टर है, जो चमक है, वो दूसरे मटेरियल्स में है या नहीं, उनको भी काट कर देखिए। रिपीट करिए क्लास में, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स पर ये एक्टिविटी ट्राई कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, और लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो कि चमकहीन है, यानी कि जिसमें चमक बिल्कुल भी नहीं है। और काटने के बजाय आप उसको रब करके भी देख सकते हैं सरफेस को, या सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं उसकी जो अंदर की चमक है उसे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ऊपर से हो सकता है डस्ट वस्ट लग गई हो, उसको हटाने के लिए हम सिर्फ काट ही नहीं सकते, उसको रब भी कर सकते हैं। तो मटेरियल्स जिसमें लस्टर होती है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें लस्टर होती है, यानी कि चमक होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी शाइन खो देते हैं और थोड़ा डल नज़र आते हैं, क्योंकि उस पर हवा के एक्शन से, हवा में जो ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर होता है, वो उसको थोड़ा डल बना देता है। इसीलिए हम लस्टर को नोटिस करते हैं सिर्फ फ्रेशली कट सरफेस पर, जो हमने काट कर भी देखा। ठीक है, तो जब आप विज़िट करेंगे किसी लोहार के यहाँ पर या उसकी किसी वर्कशॉप पर, तो आप देखिए फ्रेशली कट सरफेसेस रखे होंगे बहुत सारे मेटल्स के, रॉड्स के। और अब आप देखिए कि वो चमक उसमें है या नहीं है। ठीक है, अब ये अपीयरेंस वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, लस्टर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी। दैट इज़ नाउ कम्स, मतलब अपीयरेंस में हम लस्टर देखेंगे। ठीक है, अब है हार्डनेस। हार्डनेस में क्या है, जब आप प्रेस करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथ से,
तो उसमें से कुछ हार्ड फील होती हैं, ठीक है, दबाने पर, जबकि कुछ ईजिली दब जाती हैं, ठीक है। कुछ जैसे आप मेटल की चाबी लीजिए और उससे स्क्रैच करिए, तो सरफेस जो है ऑफ पीस वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो आप स्क्रैच कर पाएंगे मटेरियल पर। कुछ मटेरियल को आप स्क्रैच इजीली कर लेते हो, लेकिन कुछ को हम स्क्रैच ही नहीं कर पाते। जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम दबा सकते हैं इजीली, उस पर स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि दूसरे मटेरियल्स जिनको हम दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, वो डिफ़िकल्ट होते हैं दबाना, उनको हम हार्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज होता है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और आयरन होता है वो हार्ड होता है। अब देखने में मटेरियल्स हो सकता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की हो, जैसे कि उसमें चमक होती है, हार्डनेस भी होते हैं, रफ़ होते हैं, स्मूथ होते हैं। अब आपको अलग प्रॉपर्टीज़ आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या हो सकती हैं मटेरियल्स की देखने में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। अभी तक के लिए यही। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, प्लीज़। थैंक यू सो मच।